हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन में बिक गया बाजार। बाजार लॉकडाउन में कैसे बिक गया वो आज आपने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन की संभावनाओं के सामने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा सेंसेक्स ने भी 1700 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट को देखा आज के दिन। तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति जो आज इंडेक्स के अंदर थी। और इस तरीके से जब भी सेलिंग होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी घबरा जाते हैं। तो आज रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में भी जो है घबराहट जो है साफ साफ जो है देखी जा सकती थी। और ये जो सीवियर पेन है इसका इंडिकेशंस मैंने आपको दिया भी था और मैं पिछले 15 दिनों से आपके साथ यही चर्चा कर रहा हूँ कि देखिएगा कि जो फाइनेंशियल्स हैं, बैंक निफ्टी है, उसके जो स्टॉक्स हैं उनमें एक सीवियर पेन जो है आ सकता है। और जब बाजार काफ़ी तेज़ थे मैं तभी से आपको जो है आगाह कर रहा था और मैंने इस महीने का टारगेट आपको दिया था कि 31,000 जो है बैंक निफ्टी आ सकता है। और बैंक निफ्टी ने 31,000 का आंकड़ा जो है तोड़ दिया और उसके नीचे ही जो है आज क्लोजिंग दी। और अभी तो जो है महीने का जो है केवल शुरुआत है। हम ये कह सकते हैं कि 2/3 हिस्सा जो है महीने का भी लगभग बचा हुआ है और उसके दौरान ही जो है बैंक निफ्टी ने ये कमाल कर दिया। तो किस तरीके के बाजार जो है कल हो सकते हैं, कल किस तरीके का ट्रेड लिया जा सकता है, ये सब जो है चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगा। इसके अलावा किस तरीके का सेटअप जो है अभी बन सकता है कल के दौरान, और क्योंकि परसों की छुट्टी है तो उसके बाद जो थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर किस तरीके के जो हैं आकलन जो है मुझे लगते हैं, तो वो चर्चा जो है मैं आपके साथ करता हुआ आपको नज़र आऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा निफ्टी 14,310 पर बंद। एक बार बाजार नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करता है सुबह 9:45 के आसपास, लेकिन देखिएगा बियर्स आज मार्केट के अंदर पहले से सोच के आए थे कि आज निपटा देना है और आज बुल्स को ऐसा धोया है कि बुल्स जो है कहीं तक जो है पानी मांगते हुए नज़र नहीं आए। तो इस तरीके से बुल्स की जो है धुलाई आज काफ़ी समय के बाद जो है बियर्स ने की है। सॉरी। और ये मैं चर्चा आपके साथ पहले भी करता रहूँ कि बियर्स जब भी आते हैं तो कुछ दिनों के लिए आते हैं लेकिन बड़ी वाली तबाही करके जो है जाते हैं। अब देखिएगा कैंडल किस तरीके की बनी है और कैंडल एक खतरनाक कैंडल जो है आज बनती हुई नज़र आई। और जिस तरीके की ये कैंडल बनी है आज, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन के आसपास जो है बंद हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल पहले भी बन चुकी है और ये एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो 14,300 और 14,250 के आसपास जो है आज के लो के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक जो है अभी भी बनता है। तो हो सकता है कि कल जो है बाजार में गिरावट देखने के लिए कम से कम ना मिले। और रिलायंस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक और HDFC, 5 में से 4 देखिएगा फाइनेंशियल स्ट्रेस से हैं। 45 पॉइंट तो HDFC बैंक ने गिराया, HDFC ने 31 पॉइंट, बजाज फाइनेंस ने 40 पॉइंट्स और 36 पॉइंट ICICI बैंक ने। तो ये चारों के चारों कल्प्रिट थे आज की गिरावट के। और इसके अलावा 4 शेयर बढ़ने वाले थे। इन 4 शेयर्स के अलावा जो भी शेयर्स थे वो सब गिरने वाले थे। यानी कि फार्मा ने आज जो है लाज रखी थोड़ी बहुत, और उसके अलावा ब्रिटेनिया ने जो है थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश की। बाकी सभी शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशो कहती है जी 1622 शेयर्स जो है गिर रहे थे, उसके सामने पानी मांगने वाला केवल कोई नहीं था। हम ये कह सकते कि 131 शेयर्स केवल इज्जत बचाने का काम जो है कर रहे थे। आप देखिएगा कैश मार्केट के अंदर FIIs ने आज जो सेलिंग करी है 1746, बहुत बड़ी सेलिंग आप देखेंगे इस महीने के अंदर। इस महीने की सबसे बड़ी सेलिंग जो है ये आज की। और देखिएगा अभी तक नेट फिगर भी माइनस में है। DIIs देखिएगा नेट बायर हैं अभी भी, आज भी उन्होंने जो है नीचे के लेवल पे बाइंग की है। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल पे DIIs बाई करने आएंगे, जिसकी वजह से मुझे एक बाउंस बैक लगता है। लेकिन बाउंस बैक निफ्टी से ज़्यादा मुझे किस में लगता है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो आगे तक, आपको समझिएगा कि कहाँ पर आपको कल तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। ये है इंडेक्स के अंदर देखिएगा क्या 1740 करोड़ की सेलिंग की है। ऑप्शंस के अंदर उन्होंने बाइंग किया, वो पुट बाई की है या कॉल बाई की है ये आपने देखना है। इसके अलावा देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी सेलिंग है। तो डेटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि FIIs ने आज बाजार को गिराने में एक अहम भूमिका जो है निभाई है। तो कल किसका दिन है? कल है HNI का दिन, DIIs का दिन, और हो सकता है कि FIIs भी अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हुए नजर आए। कल मुझे क्या लगता है, पहले ये चर्चा करते हैं। कल मुझे लगता है कि एक बाउंस आएगा, तो करीबन 80 से 100 पॉइंट का बाउंस जो है निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलना चाहिए। वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये काफ़ी जो है बड़ा विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेनेबिलिटी
निफ्टी की डिपेंड करती है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऊपर। तो जब मैं बैंक निफ्टी की चर्चा करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी के दम पर क्या निफ्टी सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है, मुझे क्या प्रोबेबिलिटी लगती है। आज कहाँ थी गिरावट, आज तो छोड़ा ही नहीं, बियर्स ने आज किसी को नहीं छोड़ा। टाटा मोटर्स के अंदर 10% की प्रॉफिट बुकिंग, अदानी पोर्ट्स 9%, इंडसइंड बैंक 8.5%, बजाज फाइनेंस 7%, यूपीएल 7%, एसबीआई 6%, हिंडाल्को 6%, ओएनजीसी 5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5%, टाइटन कंपनी 5%, इंडियन ऑयल 5%, भारत पेट्रोलियम 5%। और भारत पेट्रोलियम में बहुत दाव लगा हुआ था पिछले दिनों में, रिटेल्स ने काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनाई हुई थी वहाँ पे। श्री सीमेंट्स 5%, टाटा स्टील देखिएगा मजबूती वाला स्टील सेक्टर जो है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग 5%, बजाज फिनसर्व 4.72, अल्ट्राटेक सीमेंट 4.48, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, डिवीज लैब और ब्रिटेनिया, ये थे केवल 4 पॉजिटिव, बाकी सभी तो जो है बिकवाली के साथ काम कर रहे थे। ये देखिएगा निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक ने तो कमाल कर दिया, वैसा गैप दिया और एक बार भी सांस नहीं लेने दिया। हालांकि ये शुक्र रहा कि शॉर्ट कवरिंग के दम पे जो दिन के अंदर इंट्राडे जिन्होंने शॉर्ट्स किए थे वो पोजीशंस अपनी कवर करते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक देखिएगा ये क्या गिरा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा संभलता हुआ आपको नज़र आया। कल का ट्रेड बताने से पहले मैं आपके साथ बात करूंगा कि आज किसने कितना गिराया। बैंक निफ्टी को गिराया 429 पॉइंट, इतनी तो कभी कभी पूरी बैंक निफ्टी का प्लस माइनस होता है, इतना तो अकेला चाहे एचडीएफसी बैंक ने लपेट दिया। एसबीआई ने 306 पॉइंट, आईसीआईसी बैंक ने 272 पॉइंट, कोटक महिंद्रा 160 पॉइंट और एक्सिस बैंक 142 पॉइंट। देखिएगा कल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कल एक पुल बैक रैली आ सकती है और पुल बैक रैली सस्टेन करेगी अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा। जो भी पुल बैक आएगा कल वो देखिएगा, टीसीएस के रिजल्ट भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो टीसीएस से हालांकि सहारा मुझे मिलता हुआ ज़्यादा लग नहीं रहा क्योंकि टीसीएस ऑलरेडी काफ़ी ऊपर के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि डॉलर के मजबूत होने की वजह से डॉलर इनकम्स जो है वो बढ़ सकती हैं आईटी कंपनीज़ की, तो वहाँ पर जो है एक पॉजिटिव रुझान हो सकता है। फिर भी तो आईटी के अंदर जो हमें लगता है कि थोड़ी सेफ्टी हो सकती है कल भी। हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ आईटी के अंदर क्योंकि वो पहले ही बहुत अच्छी तेज़ी कर चुके हैं, लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी जो है पिछले 6-7 दिन से जिस तरीके से काम कर रहा है और स्पेशली एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से गिरावट हुई है और ये जहाँ से आज इसने बाउंस लिया है, मुझे कल ऐसा लगता है कि कल का जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा एचडीएफसी बैंक। तो हो सकता है कि 1370-1375 रुपये के आसपास सुबह बाजार में एचडीएफसी बैंक का शेयर खुले, हो सकता है 1380 के आसपास खुले और फिर मुझे लगता है कि कल 1400 रुपये के आसपास जो है एचडीएफसी बैंक जा सकता है, यानी कि 1400 रुपये 1405 रुपये तक भी जो है एचडीएफसी बैंक का शेयर जो है टच कर सकता है। इसके अलावा अगर एचडीएफसी बैंक मेंटेन करता है ऊपर की तरफ तो बाकी बैंकों में भी थोड़ा सा पुल बैक आप देखने के लिए देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी पुल बैक हो सकता है। बट मुझे लगता है कि कल का जो सबसे सेफ ट्रेड बन रहा है लार्ज कैप के अंदर वो एचडीएफसी बैंक बनेगा। नीचे जो है मुझे लगता है कि 1352 रुपये के आसपास जो है स्टॉप लॉस जो है हो सकता है 1352 और थोड़ा सा सेफ साइड देखेंगे तो 1350 रुपये। तो 1350 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक कल 1400 रुपये की पारी खेल सकता है, 1400 से लेकर 1410 तक की। और मुझे इसके अंदर जो है इस तरीके की जो है तेज़ी केवल और केवल पुल बैक के लिए लग रही है। कभी आप सोच रहे हो कि मैं फंडामेंटली कह रहा हूँ कि शेयर्स खरीद लीजिए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फंडामेंटली नहीं बोल रहा हूँ मैं केवल और केवल एक पुल बैक के लिए बोल रहा हूँ जो हो सकता है कि कल चले और कल के बाद जो है थर्सडे को भी जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ही ऊपर की तरफ लेवल्स आएंगे और कल हो सकता है कि 31,500 के आसपास तक बैंक निफ्टी जाए और वहाँ पे सस्टेन भी करता हुआ आपको नजर आए, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में भी थोड़ी सी राहत जो है देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा जो है बजाज फाइनेंस में आज काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आए क्योंकि हाई वोलेटाइल जो है शेयर्स हैं उसके अंदर बजाज फाइनेंस जो है शुमार है। इसी तरीके से आज बैंकों के अंदर कहीं भी जो है राहत नहीं लेने दी बियर ने, तो लेकिन फिर भी मैंने आपको ट्रेड जो है सजेस्ट करने की कोशिश की है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छा ट्रेड जो है कल के दिनों में हो सकता है। केवल मैं ट्रेड के एंगल से बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा, मैं कोई फंडामेंटल बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक जो मैंने आपको प्राइस बताया 1400 से लेकर 1410 के आसपास के प्राइस वहाँ पर जा सकता है और वहीं पर एकदम सेलिंग प्रेशर दोबारा से आएगा क्योंकि अब जो है मार्केट जो भी प्लेयर्स चला रहे हैं वो जो बियर्स भी हैं जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वो सारा माल अपना सस्ते में नहीं बेचेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और इसीलिए जो है मार्केट में पुल बैक हो सकता है। लेकिन पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि पूरी ब्रॉडर मार्केट में पुल बैक आएगा। पूरी ब्रॉडर मार्केट में पुल बैक की संभावना बिल्कुल कम है, लेकिन सिलेक्टेड शेयर्स में अच्छा पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है गैप चल रहा था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के सामने बाकी सब परफॉर्म कर रहे थे लेकिन बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। कल का दिन मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है एक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा कल के दिन स्पेशली। तो एक पुल बैक जो है आ सकता है, जिसमें 31,500 के आसपास तक जो है मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी आ सकता है, जो करीबन 700 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है दिखा सकता है। क्योंकि आज जो 1500-1600 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 30% से लेकर 50% तक की जो है रिकवरी आ सकती है। यानी कि जो आज का फॉल है वो 30 से 50% कल कवर हो सकता है, क्योंकि विदाउट गैप जो है आप जो है आगे गिरावट नहीं देख सकते हैं, और बड़े प्लेयर्स जो हैं सस्ते में माल नहीं बेच रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो हम जो करेक्शन देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसा ही लगता है। और उसी कड़ी में मैंने आपके साथ सजेस्ट किया है HDFC बैंक। हालांकि मुझे कुछ संभावना ICICI बैंक से भी है कि उसके अंदर भी एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक जिस तरीके से लास्ट में वॉल्यूम के साथ इंक्रीज करता हुआ नजर आया, तो HDFC बैंक में एक ट्रेड जो है बन सकता है। मैं डिस्क्लोजर के रूप में भी आपको बात बता दूं कि आज मैंने कुछ शेयर्स जो है मार्केट बंद होने के करीबन 5 या 7 मिनट पहले जो है HDFC बैंक के खुद पर्सनल पोजीशन भी ट्रेडिंग की जो है ऐड की है। तो ये मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर भी बता दूं कि सिमिलर लाइंस के ऊपर जो है HDFC बैंक के अंदर जो पुल बैक आया, तो 1372 रुपये के आसपास जो है मैंने कुछ शेयर्स जो हैं एक्यूमुलेट किए हैं, और वो केवल और केवल टेक्निकल पुल बैक के लिए किए हैं। तो मैं भी सिमिलरली वही प्राइस देख रहा हूँ जो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिमिलर तरीके से मैं ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता हूँ। हो सकता है कि 1400 रुपये के आसपास या उससे थोड़ा 2-4 रुपये कम आगे पीछे भी जो है मैं उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि पुल बैक आएगा, और सिमिलरली जो स्टॉप लॉस आपके साथ सजेस्ट किए हैं वही स्टॉप लॉस मैं भी शायद यूज़ करूँ। निफ्टी 50 3.53% की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक 5.10% की गिरावट है। देखिएगा यही एक ऐसा कल्प्रिट है जिसने सबके होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि इसका वेटेज बाकी सभी इंडेक्स के अंदर है। निफ्टी मिड कैप यानी कि जिसको हम ब्रॉडर मार्केट अगर हम कहें, मिड कैप स्मॉल कैप सबको उड़ा दिया आज बाजार ने किसी को नहीं छोड़ा। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गई है, ये भी सजेस्ट कर रही है कि एक पुल बैक बनना चाहिए। और ये देखिएगा मुझे लगता है कल का ट्रेड क्यों भी बनता है मैं आपको ये भी चर्चा देता हूँ। देखिएगा ये है एक बेस लाइन, ये है नवंबर दिसंबर का प्राइस जहाँ से ये बार बार पुल बैक कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन एरिया है। ये देखिएगा फरवरी का, तो फरवरी में भी इन्हीं प्राइस से पुल बैक किया। अब देखिएगा फिर वहीं पर आया, यानी कि बजट से पहले जो गिरावट आई थी जनवरी एंड में, तो ये वो गिरावट है, तो यहीं से पुल बैक हुआ था और अब फिर वहीं पे है। तो एक पुल बैक के लिए जो है मुझे लगता है कि खेलना चाहिए था, इसीलिए मैंने HDFC बैंक के शेयर जो है आज बाय किए हैं केवल और केवल टेक्निकल पुल बैक के लिए। तो मैं जनरली आपके साथ जो है ट्रेड डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेड बिल्कुल क्लियर है तो वो जो है आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। तो आज जो मैंने आपके साथ ट्रेड डिस्कस किया है, इसमें मैं आपको किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कब प्रॉफिट बुक करना है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा, अपने व्यू का यूज़ करिएगा, चार्ट को एक बार दोबारा खुद स्टडी करिएगा, और फिर देखिएगा अनसर्टेनिटी तो जो है बाजार में बनी हुई है, तो कोई भी सौदा लेने से पहले अपने रिस्क को असेस जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो है मेरा अपना ट्रेड लेने का जो लॉजिक है वो मैंने आपके साथ सजेस्ट किया। और जिस तरीके से गिरावट थी और जिस तरीके से इतनी सारी रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, और हालांकि गैप डाउन जो हुआ है और उस गैप का भी जो है फिलिंग करने के लिए जाएगा, तो वो भी 1400 रुपये का लेवल ही बनता है। तो मुझे लगता है कि एक 1400 रुपये के लेवल्स आपको नियर फ्यूचर के अंदर, यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है आते हुए लग सकते हैं। और ये जो है चर्चा आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।